भाजपा सरकार द्वारा शिक्षा के उन्नयन और संवर्धन के लिए किए जा रहे प्रयास सफल हो, इसमें शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। बच्चे शिक्षित हो, संस्कारिक हो, आगे चलकर वह राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक बने, इससे एक स्वस्थ समाज के साथ साथ मजबूत राष्ट्र का निर्माण होगा। इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा अवश्य दिलाएं। यह उद्गार भाजपा के बछरावा विधायक राम नरेश रावत ने यहां पूर्व माध्यमिक विद्यालय महाराजगंज में बच्चों को निःशुल्क ड्रेस व मास्क वितरण समारोह के दौरान व्यक्त किए हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते शासन के निर्देशों के तहत बहुत ही सीमित ढंग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आयोजकों ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय महाराजगंज, प्राथमिक विद्यालय महाराजगंज और पूर्व कन्या माध्यमिक विद्यालय महाराजगंज के केवल 5 छात्र छात्राओं को बुलाकर विधायक तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ भाजपा नेता एवं जिला पंचायत सदस्य प्रभात साहू द्वारा ड्रेस वितरित कराया गया। इसी क्रम में बछरावा विधायक राम नरेश रावत ने केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई नई शिक्षा नीति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे देश के भावी कर्णधारों को एक नई दिशा मिलेगी और ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू हो जाएगी कि जो न केवल रोजगार परक होगी बल्कि प्रतिभाओं को उनकी क्षमता के अनुसार सजाने और संवारने का मौका मिलेगा। उन्होंने विपक्ष द्वारा उठाई जा रही आपत्तियों को गलत बताते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति में फेरबदल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, जबकि भाजपा सरकार ने यह कार्य कर दिखाया है। इसी क्रम में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला पंचायत सदस्य प्रभात साहू ने महाराजगंज के तीनों विद्यालयों में की जा रही ड्रेस वितरण को बच्चों के लिए एक अच्छा कार्य बताया है और शिक्षकों से अपील की है कि सरकार की इस योजना का लाभ हर छात्र छात्रा तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि अभी तो विद्यालयों को बंद कर रखा गया है, लेकिन जब प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षण कार्य शुरू किए जाने को हरी झंडी दी जाएगी तब अभिभावकों को चाहिए कि वह अपने बच्चों को स्कूल अवश्य भेजें। उन्होंने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक राम नरेश रावत का स्वागत करते हुए कहा कि जब से वह विधायक बने हैं परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा का स्तर बढ़ा है तथा बछरावा क्षेत्र का चौमुखी विकास हो रहा है। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष बछरावा हरि कृष्ण पांडेय, ब्रिजेश कुमारी श्रीवास्तव प्रधानाध्यापिका, दयाशंकर सिंह पूर्व शिक्षक, दशरथ कुमार सिंह प्रधानाध्यापक, शिवशंकर सिंह जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ, संजय कनौजिया महामंत्री, मधुकर सिंह ब्लॉक अध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ, एसएमसी अध्यक्ष पूर्व माध्यमिक विद्यालय महाराजगंज, शिव बालक, रचना शाक्य, शिल्पी, अरविंद त्रिपाठी, रवितोष त्रिपाठी, विजय धोनी, संतोष सिंह, वंदना सिंह भाजपा नेत्री आदि लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं रायबरेली से एसके इंडिया न्यूज के लिए रजनीकांत अवस्थी। जिस तरीके का प्यार, स्नेह, अभी मैं वहां जो कहानी सुना रहा था, कोई भी माँ अपने बच्चे को अपने सामने कमजोर होता नहीं देखना चाहती। और अगर हमारा बस चले, कभी अवसर मिला या किसी और को मिलेगा जो हमारी बात मान सकता है, प्राइमरी तक पढ़ाई केवल और केवल नारी वर्ग को दे दी जाए, क्योंकि वो बच्चों को बच्चे की तरह समझती हैं। वो डांट नहीं सकती, फटकार नहीं सकती, प्यार दुलार के अलावा उनके पास और कुछ नहीं। तो प्राइमरी की जो 5वीं तक है, जैसे सब जगह आरक्षण है, वैसे केवल महिला वर्ग को प्राइमरी के टीचर बना दिया जाए। ये बात आज से हम नहीं कह रहे हैं, वो संभालते ही हमने कहना शुरू किया। पुरुष वर्ग के लिए और सब तमाम वर्ग हैं, तमाम काम करने का है और उच्च शिक्षाएं सब सम्मिलित हो, उसमें कोई मनाही नहीं कि स्त्री पुरुष न हो, लेकिन कक्षा 1 से 5 तक। और आप जानते हैं कि जो ये मांटेसरी पद्धति हुई तो एक महिला ने ही लागू किया था। विश्व की जो मांटेसरी पद्धति है तो किसी टीचर ने लागू नहीं किया। वो मैडम टीचर नहीं थी, वह डॉक्टर थी, मनोरोग विशेषज्ञ थी। और उन्होंने जो डॉक्टर दिमागी रूप से कमजोर होते थे, ऐसे बच्चों को वो देखती थी। तो जो 9 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, उसका जो मानसिक स्तर था 3 साल के बच्चे के बराबर, 4 साल के बच्चे के बराबर रहता था। तो उन्होंने महसूस किया जो 10 साल से बच्चा, शरीर जिसका बढ़ गया है, उस बच्चे में अगर हम वो 3 साल के बच्चे का ज्ञान दे रहे हैं, दुनिया की देखने में वो 10 साल का हो गया, लेकिन उसका लिविंग स्टैंडर्ड, उसका मानसिक स्तर जो है वो 3-4 साल बच्चे के साथ में। तो जो वास्तव में सब विधि बच्चा परिपूर्ण है, उसे हम क्यों न 3 साल से ही पढ़ाई शुरू करा दें। सिर्फ ये मानक था उनका। और आप देखते हैं, देखते वहां की सरकारों ने विरोध किया और देखते ही देखते दुनिया में मांटेसरी पद्धति छा गई पूरी दुनिया में। और अभी 100 साल नहीं हुए, मांटेसरी पद्धति दुनिया में फैल गई। सब लोग मांटेसरी पद्धति के कायल हो गए।
और उसके बाद वहाँ की सरकार ने तंग किया, फिर उन्होंने विदेशों में जाकर के दूसरे देशों में जाकर के उसके प्रचार प्रसार किए। तो निश्चित रूप से जैसा अभी माननीय मौर्य जी कह रहे थे कि हमारी योगी सरकार ने विद्यालयों की तरफ बहुत ध्यान दिया है। विद्यालय का कायाकल्प, बच्चों की ड्रेस, पहले तो लगता था कि बच्चा जन्म लेते जैसे स्कूल जा रहा होमगार्ड हो गया, सिपाही हो गया, दरोगा हो गया, ऐसी वर्दी रहती थी घर में, उसका प्रयोग नहीं कर सकते थे। अब बच्चे इस ड्रेस को पहनकर घर में भी रह सकते हैं और अच्छी ड्रेस है, क्वालिटी मेंटेन हुई है। अब दोपहर का भोजन भी मिलता है। अब कोरोना काल में जैसा कि एक चीज है कि जो हमारे पास में पहले मशीनरी मोबाइल, उसका युग बहुत देर में आता, कोरोना की वजह से ये मोबाइल से सब बच्चे पढ़ने लगे। तो कभी कभी होता है कि हम किसको जो स्थितियां खराब हैं उनको अपने अनुकूल हम कैसे बना लें, और इसीलिए कीचड़ जो है कमल में ही खिलता है, कमल कीचड़ में ही खिलता है, वो कभी फर्श पर नहीं खिलेगा, कभी अच्छे कमरे में नहीं खिलता है, कीचड़ में ही खिलता है। तो हमारे ऊपर निर्भर करता है इस कीचड़ को, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को अपने अनुरूप कैसे बना लें। देखिए 2-3-4 बातें तो हुई ही। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर हमारी सरकार ने जितनी तेजी के साथ नियंत्रण किया, ग्रोथ दर अच्छा, अभी इसकी दवा नहीं आई। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी पूरी तौर से कटिबद्ध हैं। हमको उनके साथ कदम से कदम मिलाने की जरूरत है। सरकार जैसा नियत कहती है। आप मास्क लगाए हुए हैं। मोदी जी ने एक बहुत छोटा सा उदाहरण दिया था इसके लिए। कहा था जब आज के 25-30 साल पहले कोई फल खरीदता नजर आता था मार्केट में तो लगता था इसके घर में कोई बीमार है। सेब इत्यादि आप देखिए तो पहले बीमारों के लिए ही खरीदे जाते थे। तो आज की तारीख में वैसे ही जैसे मास्क लगाए 1-2 आदमी चलता है वैसे अपराध होता है। अब हम उचित दूरी पर हैं, मास्क हमारे पास रखा है, उचित दूरी पर है तो हम मास्क नहीं लगाएं। लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकलें, कोई बहुत आवश्यक हो तभी निकलें, आवश्यक न हो घर से न निकलें। ये मोदी जी का सुझाव है। और इस कार्यक्रम में माननीय विधायक जी का विशेष योगदान था, क्योंकि माननीय विधायक जी हमेशा ही प्रेरणा देते हैं। हमको भी कभी रात में 2 बजे कभी 3 बजे फोन आता है और ये पढ़ते मिलते हैं और यही कहा करते हैं कि प्रभात जी थोड़ा पढ़ाई कीजिए। तो इन्होंने हमको कम से कम 8-10 किताबें ऐसी थी जिनको हमने खत्म कर दिया यही। और चूंकि बच्चों शिक्षा सबसे बड़ी चीज है और शिक्षा हमेशा जिंदगी भर रहेगी। अगर आप पढ़ाई लिखाई करोगे, पढ़ाई लिखाई के घंटे बढ़ाओगे, कहीं 4 घंटे, कहीं 6 घंटे, कहीं 8 घंटे, तो इससे शिक्षा का माहौल और आगे बढ़ेगा और आप लोग बहुत आगे जाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ चूंकि माननीय विधायक जी को और कहीं जाना है, ज्यादा न कहते हुए एक बार पुनः मैं 10 तरह के कार्यक्रम में माननीय विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।